औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रेहाना ज़हीर आपकी खिदमत में आज लेके आई हूँ बाइट्स। बाइट्स कहते हैं, तोश बनाते हैं, मीठे तोश बनाते हैं। उनके छोटे छोटे बाइट्स बनाकर मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ। आइए फिर मैं आपको सिखाती हूँ बाइट्स कैसे बनाते हैं। बड़ा इजी है, आपके घर में भी बनते होंगे, लेकिन ये है कि मैं नाश्ते में इनको बाइट्स देती हूँ ना। सुबह का टाइम है तो मैंने इनको बाइट्स देने का प्रोग्राम बनाया था। थोड़े दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इंशाल्लाह अभी मैं कुछ ठीक हुई। बस गले में प्रॉब्लम थी, आवाज़ सही नहीं थी, तो मैंने कहा आवाज़ ही सही नहीं है तो बात क्या करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह गला की दवाई लेके आई हूँ, अभी थोड़ा फ़र्क है। आप सब की दुआओं की ज़रूरत है। लीजिए फिर आज आपको इजी नाश्ता बनाना सिखाती हूँ, बाइट्स। ये देखें, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती। ये दूध है, ऑलपर्स कोई सा भी आप ले लें। मैंने ऑलपर्स दूध लिया है। और ये 3 अदद 3 अदद अंडे हैं। ये माशाल्लाह ये मेरे हस्बैंड जो है वो शुगर नहीं लेते, तो मैं ये शुगर की जो पुड़ियाँ हैं ना फ्री, वो मैं ले रही हूँ शुगर फ्री। तो देखिए ये मैं 3 डालूँगी, अच्छा खासा मीठा हो जाता है। चाय में भी उनको यही डाल के देती हूँ। आप आम शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये प्रॉब्लम है कि मेरे हस्बैंड को ना शुगर है ना, तो वो बाइट्स जो है ना वो नहीं खा सकेंगे, तो इसलिए मैंने ना ये शुगर लिया। 3 जगह ले लिए, आप 3 चम्मच ले लें, 1 चम्मच चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अंडे जो है ना वो डालने। पहले इधर से करके देख लेती हूँ, हंडा साफ़ है, इसमें डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर देखूँगी इसी में अंडा साफ़ है, आप भी चेक कर दिया करें, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर अंडे जो है ना खराब निकल आते हैं। फिर सब चीज़ें ये देखिए बिल्कुल ठीक है। और इसको आप अच्छी तरह से इसका वनीला जो है एसेंस है मेरे पास, वनीला एसेंस वो डाल दें। ऐसे 1 बूंद डाल दें ताकि जो अंडा है ना वो स्मेल करते हैं। ये देखिए ये डाल लें। बाकी माशाल्लाह अंडों को अच्छी तरह फेंट लें, क्योंकि मैंने अंडों को दूध में मिक्स करना है। मैंने चीनी जो है वो पाउडर की ली है, तो वो तो पहले ही हल हो जाएगी। ये देखिए सारी इसमें हल हो जाती है। वैसे भी जब आप इसे बनाएं, मीठे तोश बनाएं, बाकी जब आप मैश करके डालेंगे ना तो वो बहुत अच्छी रहेगी। ये देसी घी में बनाएं तो बहुत मज़ा आएगा। आप वैसे डालडा में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं देसी घी में बनाऊंगी आपके सामने, ठीक है। अभी जितना इससे फेंटेंगे अच्छी तरह, उतना ही ये अंडा जो है ना वो डबल रोटी में जाके प्रॉब्लम नहीं करेगा। जब हम लगाते हैं ना प्रॉब्लम नहीं करेगा। मेरे पास देसी घी है, आप डालडा में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो जब मैं देसी घी में ही बनाना पसंद करती हूँ। ग्रीस कर लें टेबल को अच्छी तरह, तवे को अच्छी तरह ग्रीस कर लें। माशाल्लाह ये एक टोस्ट ऐसे हाथ में पकड़ लें, तो आपने कुछ नहीं करना, इसको ऐसे डिप किया दोनों तरफ से और इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा है वो उतर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लो कर लें, चूल्हे को बहुत स्लो कर लें, ठीक है, जले ना, जले वो पीस भी अच्छे नहीं लगते। फिर इसे इस तरह ही जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप घर में तोश तो बनाते होंगे मीठे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नई बच्चियाँ जो आजकल सीख रही हैं, जिनको ज़रूरत है किचन में ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो बनाने की, अपने हस्बैंड के लिए या बच्चे स्कूल जाते हैं उनके टिफ़िन के लिए माएँ बनाती हैं, तो ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। मीठे मीठे तोश चलते हैं, बच्चों को अच्छे लगते हैं। अच्छी तरह से ना आप ना दूसरा जो आपने रखा हुआ है ना उसको अच्छी तरह कर लें। तवा
इसको ग्रीस कर लें। एक टाइम के ऊपर 4 बनेंगे तो मैं आपको 4 ही बनाने सिखा रही हूँ, ठीक है। अब पहले वाले पे चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, देखिए कितनी अच्छी सूरत हाल है। साइडें चेंज करते रहें ताकि वो एक तरह से ज़्यादा हो रहा है। ये अभी हो रहा है, 7 चाय तैयार हो रही है। सुबह का नाश्ता है तो मैंने कहा कि आज आपके लिए हल्का फुल्का नाश्ता बनाना जो है ना बच्चों को सिखा देती हूँ। बच्चे माएँ जो स्कूल जाते हैं ना बच्चे, उनके लिए भी बाइट्स बहुत अच्छी चीज़ है। सुबह सुबह फ़ौरन बन जाते हैं। थोड़ा सा लगा लें, आपका दिल चाहे तो थोड़ा सा इसके ऊपर और भी लगा सकते हैं, ज़्यादा ना लगाएं, फिर ऑयल जो है ना वो उसको स्टीम कर देते हैं, ठीक है। जितना आप हल्के हाथ से इसे बनाएंगे दोस्तों को उतने ही अच्छे बनेंगे। जल्दबाजी ना करें तो अच्छा है। तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आई थी कि आजकल स्कूल बच्चे जा रहे हैं ना, नई नई फरमाइशें करते हैं, माएँ जल्दी से ये भी बना देती हैं तो वो खा लेते हैं। डबल रोटी की बहुत बहुत अच्छी रेसिपियाँ बनती हैं। इंशाल्लाह मैं डबल रोटी का आपको, आप कहेंगे तो आपको मैं नमकीन रोल बनाने सिखा दूँगी, आपके लिए तो मीठे रोल बनाने सिखा दूँगी। ये भी बड़ी अच्छी रेसिपी है। हमारे कुवैत में कुवैतने जो है ना वो मीठे रोल बहुत बनाती हैं, तो उन्हीं के घर में मैंने बहुत खाए हैं। क्योंकि मेरा कारोबार था ना तो वो उनके घर आना जाना मेरा था, तो वो फिर ना मैं बहुत मीठे रोल उनके घर में खाए हैं डबल रोटी के। तो अगर आपको पसंद, आप बताएं आपको पहले कौन से बनाने सिखाऊं, मीठे रोल बनाने सिखाऊं, डबल रोटी के नमकीन, जैसे आप कहेंगे वैसे ही कर दूँगी। नमकीन भी बन जाते हैं, मीठे भी बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और डबल रोटी के साथ आपको पता है ना बड़ी ईजी चीज़ें बनती हैं, बहुत बहुत चीज़ें डबल रोटी के साथ बनाई जाती हैं। तो आप मुझे बस बता दें कि आपको कौन सी पहले रेसिपी चाहिए। मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैंने मटरों वाले चावल बनाए थे और बड़े अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं मुझे सब दिन। मैंने थोड़ी देर में बीमार रही हूँ गले की प्रॉब्लम से, तो मेरे चाहने वालों ने मुझे रिकमेंड्स किया आप कहीं ड्रॉप तो नहीं कर रहे, आप कहीं छोड़ तो नहीं रहे, चैनल को नहीं छोड़े, आपका बहुत हमें फ़ायदा होता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं तो बनाती ही अपनी बच्चियों के लिए हूँ, तो मैंने क्यों छोड़ना है। इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू रखूँगी। इसलिए मैं थोड़ा बीमार थी, गला ख़राब था, तो मैं हाज़िर नहीं हुई। इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगी कि रोज़ या एक दिन छोड़ के एक दिन जो भी बनाऊँ आपके लिए अपलोड करूँ। तो मुझे इसी तरह अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे आप लोग मिस करते हैं कि आप क्यों नई रेसिपी नहीं दे रहे। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आऊँगी। आपको भी कोई फरमाइश करनी है तो आप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको डोनट बनाने सिखा दूँगी। और घर में ईजी बन जाते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो डोनट्स भी बनाने मैं आपको सिखा दूँगी। आप बताएं कि आप सब कैसे हैं। जो मेरी प्यारी सी बहना है नीलोफर और नाजिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सुंबल का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे पसंद करती हैं, देखती हैं, आप मुझे कराची से देखती हैं। सुंबल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक नए कुकिंग वाले जो मुझे देख रहे हैं कि JK वाले, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की है। हाँ बच्चियाँ, उन्होंने कहा है कि आपने माओं को कहा है, सासों को कहा है कि ध्यान रखें तो बहुएँ भी जो होती हैं ना वो भी बेटियाँ बन के रहें और अपनी सास का प्यार पाएँ। ये ना हो कि आप लोग उनको अपनी माँ ही ना समझें, ये भी बुरी बात है। तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स किया, आपने लड़कियों की तो हिमायत कर ली है लेकिन सासों का भी तो उनको समझा दें कि सास की भी इज़्ज़त करें। हाँ जी, माँ होती है सास भी, उसकी भी इज़्ज़त करा करें। सबसे पहले उनसे पूछा करें अम्मी जान क्या करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपकी अम्मी थी वो तो घर पर रह गई, सारी ज़िंदगी की तो अम्मी नहीं है ना जो आपके साथ गुजार। माँ क्या करें, माँ लफ्ज़ जो इसमें बहुत प्यार होता है, और सास की जब माँ कहें तो फिर वो माँ बन जाती है। तो माजरत के साथ कि आप लोगों ने बुरा महसूस किया है कि बच्चियाँ आती हैं ना वो नादान होती हैं, इसलिए मैंने आपको कहा उन्हें प्यार दी। हाँ तो मेरी प्यारी प्यारी बेटियों, अपनी सासों को भी अपनी माँ समझो, ठीक है। ये गिला शिकवा जो है ना मिटा दो, सास को माँ करके बुलाओ ना, तो उनके अंदर माँ की ममता जाग जाती है, ठीक है। देखिए पीस लाल हो रहे हैं, मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ तो देखें पीस भी लाल हो रहे हैं। इनको रोस्ट करना है
इनको ब्लैक नहीं करना, ठीक है, इनको रोस्ट करना है, ज़रा क्रिस्पी बनाना है। तो आहिस्ता चूल्हा नीचे स्लो रखें, तभी क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप चूल्हा तेज़ करेंगे तो ऊपर से जल जाएंगे और ये ढीले हो जाएंगे। इधर चाय तैयार हो गई है, बड़ी मज़ेदार सी चाय है। जबकि मेरे हस्बैंड बीमार हुए, दूध कोई लेके आने वाले नहीं, तो मैं ओल्ड पर्स और हलीब को इस्तेमाल कर रही हूँ। दोनों बहुत अच्छी चाय बनती है। और सुनाए, मेरे हस्बैंड पहले से बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतर है। उनको लेके गई थी हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह ताला इनके पीछे से ऑयल बॉल बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आगे से ऑपरेशन होगा, जो डैमेज हमने देखना था वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो उनको शुगर, उनका अटैक हुआ फालज का, उन्होंने पीछे से आई बॉल को डैमेज नहीं किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आपकी दुआओं का, आपकी दुआओं के साथ। तो मेरा बनता था, मैं इनको लेके गई हूँ, तो डॉक्टर ने जो कहा है मैंने वो भी आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू सो मच। आप मुझे मेरे लिए दुआ करते रहे, अपनी दुआओं में हमें शामिल रखा, अल्लाह का बहुत शुक्र है। जितने भी मेरे 2000 व्यूज़ हैं, सब्सक्राइबर हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्र है, ठीक है। ये मैं आपके सामने बाइट में ये उतारती हूँ तवे से, तो बाइट्स बनाती हूँ तो आपको मिलती है। ये देखिए कितने प्यारे कलर इनको दिया है मैंने, देखिए कितना प्यारा है। इस तरह टोस्ट होना चाहिए, इस तरह कलर आना। मैं ज़रा नज़दीक करके दिखाऊँ, कलर इस तरह का होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। ये देखें कितने प्यारे टोस्ट हुए हैं, ये देखें। बस ये वो भी क्रिस्पी भी हो गए हैं। ऐसे ऐसे करें ज़रा, क्रिस्पी भी हो जाए, ठीक है। ऐसे ऐसे इनको ज़रा घुमाएँ फिराएँ, झुलाएँ फिराएँ, ताकि ये जो है ना क्रिस्पी हो जाए। झूले इनको दिला दें थोड़ी, ये देखो ऐसे ऐसे झूले दिला दें इनको। ये देखें, अब आप इसे आप ऐसे घुमाए फिराएंगे ना, तो इनके ऊपर ना बड़ा अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे। ये देखें सब जगह पर इनको घुमाएँ फिराएँ, अच्छा सा बनाएँ। देखिए अभी मैं आपको बाइट्स बनाना सिखाऊँ। इस तरह का कलर आ गया ना। अब इसकी मैं बाइट्स आपके सामने बनाती हूँ, तो चाय के साथ जब ट्रे तैयार करती हूँ तो फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बड़े भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो इसको ना उसके साथ फिर खाते हैं कांटे के साथ। ये देखिए बाइट्स बन गए, एक एक बाइट्स लें और आप आराम से मुंह में डालें, ऊपर से चाय पिए, ठीक है। ट्रे तैयार करती हूँ तो आपको बताती हूँ कि मैंने बाइट्स कैसे पेश की हैं। देखिए व्यूअर्स, नाश्ता तैयार है, चाय का मग है, पानी है और साथ कांटा और बाइट्स। तो एक एक बाइट्स उठाएंगे इस तरह से, तो आराम से खा लेंगे मेरे यहाँ, ठीक है। कैसा बना नाश्ता मुझे ज़रूर कमेंट्स करें और बताएं कि क्या आप ये नाश्ता खाना पसंद करेंगे तो ज़रूर फरमाइश करके बनवाएं। बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार होता है। कमेंट्स करें, अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह इसकी पूरी रेसिपी आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर।